बात की वक्ता परिचय के लिए मुझे एक स्वाभाविक एक बात बहुत अच्छी लगी अंकल जी की कि उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ मेरा परिचय एक स्वयं सेवक करके दीजिए। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, लेकिन मुझे दो बातें और बतानी है। एक, जब से मैं पतंजलि शाखा में जाना चालू किया 1 साल पहले से, तब से मैं गुप्ता अंकल जी को जानता हूँ और वो वहाँ पे शाखा में जो एक्सरसाइज लेते हैं वो बहुत अच्छे से लेते हैं, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। ये एक बात। दूसरी बात मुझे आज ही पता चली है वो है कि गुप्ता अंकल जी एक बहुत अच्छे कुक है, तो और अच्छा खाना बनाते हैं और उनके हाथ को बहुत अच्छा स्वाद है। ये आज ही मुझे पता चला है, तो ये एक अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि आगे भी गुप्ता अंकल जी हमें कुछ अच्छा सा लॉकडाउन होने के बाद में एक स्वीट सब संघ स्वयं को खिलाए। तो यही उनका आज का परिचय है। मैं गुप्ता अंकल जी को बोलूँगा कि आप आपका बुकिंग चालू करें। परम पवित्र भगवत ध्वज हमारे सभी आत्मीय स्वयं सेवक बंधु, आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। आज रक्षाबंधन के पर्व के लिए मुझे उद्युक्त किया है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मुझे सही रास्ता हमारे मुख से उच्चारण हो। अपने भारतवर्ष में पर्व दिन प्रतिदिन कोई ना कोई होता ही रहता है, लेकिन हमारे संघ में केवल 6 पर्वों को चुना, जिसमें कि कोई सामाजिक उद्देश्य है, जिसका कोई राष्ट्रीय महत्व है, जिसमें कोई किरण दिखाई पड़ती है आशा की। ऐसे 6 पर्वों में प्रथम पर्व है वर्ष प्रतिपदा। वर्ष प्रतिपदा यह हमारे हिंदी जो साल होते हैं इनका प्रथम दिन है, गुड़ी पड़वा कहते हैं, आप सब जानते हैं। और ये उत्सव जो है वो संस्कृति के विजय का उत्सव है। हम लोग अपने घरों पर पताका लगाते हैं और संकल्प, तो ये संकल्प का भी दिवस है। दूसरा हमारा पर्व है हिंदू साम्राज्य दिवस। हिंदू साम्राज्य दिवस ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस है और इसमें सारे तंत्र की स्थापना का प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसको चुना गया। तीसरा पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को 1 महीना पूर्व हमने गुरु पूर्णिमा का बनाया था और आज हम जो उत्सव मनाने जा रहे हैं वो चौथा उत्सव है। 5वां पर्व विजयदशमी और अंतिम 6ठा पर्व मकर संक्रांति। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को ये उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस पर्व का सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और ऐतिहासिक महत्व है। यह पर्व हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, नेपाल और मॉरिशस में भी मनाया जाता है। और ये रक्षाबंधन का पर्व है, मानवीय भावों का बंधन है। ये सचमुच एक मानवीय भावनाओं का बंधन है। ये प्रेम का बंधन है, ये त्याग का बंधन है, ये हमारे कर्तव्यों का बंधन है। और इस दिन हम यज्ञोपवीत बदलते हैं, जंगहारा पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भगवान कृष्ण को, राधा रानी को पालने में झुलाते हैं। झूलन पूर्णिमा के नाम से इसको मनाया जाता है। हमारे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में गेहूं के बीज बोते हैं और कजरी पूर्णिमा के रूप में लोग मनाते हैं। अपने महाराष्ट्र में और केरल में नौरलीय पूर्णिमा कहकर इसको मनाया जाता है और इसमें समुद्र देवता की पूजा होती है। इस प्रकार से
तरह तरह के लोग इस दिन अपने अपने प्रकार के पर्व मनाते हैं। तो लेकिन आजकल जो है सबसे प्रमुख इसकी बात यह है कि रक्षाबंधन, खास बात है कि राखी के नाम से, रक्षाबंधन मतलब राखी का बंधन। तो सारे देश में हमारी सारी प्यारी बहनें अपने भैया के कलाई पर राखी बांधती हैं, तिलक करती हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और कुछ मिष्ठान खिलाती हैं। बदले में भगवान को भाई जो है वो रक्षा का व्रत लेता है, कुछ उपहार देता है। इस प्रकार से मनाते हैं। हमारी समझ में ये आता है भैया कि इस पर्व में केवल अपनी बहन को ही बहन ना माने। संसार में जितनी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, जितनी बेटियां हैं, हमारी अपनी हैं। और ये विचार हमारे हृदय से होना चाहिए, हमारे स्वभाव से प्रकट होना चाहिए, तब जाके इसका गरिमा होती है। और हमें संत एकनाथ की वाणी मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, मेरे मन को छू गई, गदगद कर गई। उन्होंने बताया है कि दो गुणों वाला व्यक्ति जो है वो उसके पास में भगवान चल कर जाता है। वो जहां रहता है वो धाम होता है, वो तीर्थ होता है, वो गंगा पवित्र स्थान होता है। कौन सी बातें? दो बड़ी अद्भुत बातें हैं। पहली बात है कि हमारा धन पवित्र होना चाहिए, कमाई पवित्र है, हमारी भावना पवित्र है, और दूसरे के धन पर हमारा निगाह ना हो, मट्टी के समान। दूसरी बात जो बहुत मुख्य है, इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है, सारे संसार में स्त्री शक्ति को मातृ रूप में देखने का प्रयास करना और करना, स्वभाव में आना, पवित्र नजरें, पवित्र स्वभाव, तब जाके वो व्यक्ति के पास में भगवान स्वयं चलकर आता है, ऐसा बताया जाता है। तो बहुत से पुरोहित इस दिन अपने यजमानों के लिए राखी बांधते हैं, उनके हित की कामना करते हैं। हमारे स्वयं से बंधु हर वर्ष, इस बार तो मजबूरी है कोरोना के कारण, हम अपने स्वयं से बंधु के वो हमारे इस तरह से आदान प्रदान होता है। और सभी लोग 2-4 सेकंड ये भावना मन में लाएं कि मैं अपने दूसरे स्वयं सेवक की राखी बांध रहा हूं। अगर मन से बांध ली तो समझ लो बंध गई। राखी का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। श्रुति देवी भगवान कृष्ण की चाची, जिनका एक पुत्र का जन्म हुआ जो विकृत था, बड़ा भयभीत हुई। उसका नाम था शिशुपाल। जोशी ने बताया कि शिशुपाल जो है विकृत है, लेकिन ये ठीक भी हो जाएगा किसी के हाथ में पड़ने से। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, एक ऐसी लकीर पड़ी है कि जिसके हाथ से ये ठीक होगा उसी के द्वारा मारा जाएगा। हर्ष और विषाद से श्रुति भर गई। कुछ दिनों के बाद में कृष्ण आए चाची के पास और उन्होंने गोद में उठाने के लिए उस बालक को अपने हाथों में लिया। अरे वाह, अद्भुत! बालक भगवान कृष्ण का स्पर्श पाकर बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर हो गया। चाची को बड़ा खुशी हुई और निवेदन किया, कहा केशव प्रतिज्ञा लो हमसे, हमें वचन दो कि इस बालक पर क्रोधित नहीं होगे, इसकी गलतियों को क्षमा करोगे। भगवान कृष्ण ने कहा चाची मैं इसकी गलतियों को माफ करूंगा, लेकिन एक सीमा तक। हम इसकी 100 गलतियां क्षमा कर देंगे, उसके बाद नहीं। ठीक है। यही बालक बड़े होकर बड़ा ही उद्दंड और क्रूर निकला। ये चेरी नामक राज्य था, उसका राजा बना। इसने एक बार भगवान कृष्ण का भरी सभा में अपमान कर दिया और लगातार गालियां और अपशब्द निकालने लगे। भगवान कृष्ण ने सावधान किया, रुक जाओ शिशुपाल, तुम्हारी मां के दिए वचनों के कारण मैं शांत हूं और एक सीमा भी है 100 की। लेकिन उसने कान्हा की कोई बात को ध्यान ही नहीं दिया। मर्यादा टूटने के बाद में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, मस्तक काट दिया। लेकिन चक्र जब वो वापस आया उनके हाथ में
तो उसी उंगली में कुछ रक्त की बूंदें निकल पड़ी। रक्त की बूंदों को देखकर पास में खड़े लोग इधर भागे, लेकिन द्रौपदी पास में खड़ी थी। उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी को चीर फाड़ा और कान्हा के हाथों में बांध दिया। भगवान केशव मुस्कुराए और कहा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। कहा, कृष्णा, तुमने मुझे ऋणी बना दिया है, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला बहुत कस के चुकाऊंगा। और फिर जब दुर्योधन के राजसभा में इनका चीर हरण हो रहा था, केशव को पुकारने पर भगवान आए और वही बंधा हुआ चीर का टुकड़ा हजारों लाखों वस्त्रों बदल गया। इस प्रकार वो चीर का टुकड़ा राखी बंधन रक्षा सूत्र के हिसाब से उसी प्रकार से मनाते हैं। भगवान वामन की भी एक कथा आती है। राजा बलि 110 अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र भयभीत हो गया, भागकर विष्णु भगवान के पास गया देवताओं के साथ और उसने प्रार्थना की कि मुझे बचाओ। तो भगवान नारायण ने वामन रूप को धारण करके राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने प्रणाम किया, पैर पर क्षालन किया, पूजा की। बाद में कहा, प्रभु आज्ञा, क्या चाहिए आपको? भगवान ने 3 पग जमीन मांगी। पहले पग में उन्होंने पूरा पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग। बोला, बलि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? लेकिन बलि बहुत ही भगवान का अनुयायी था। उसने अपने मस्तक को झुका दिया, यानी अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया। भगवान उसके स्कृत पर पैर रखा उसके सर पे और स्कृत पर खुश होकर उन्होंने रसातल विशाल जो था राज्य, उसका राजा बना दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं उस राज्य के द्वारपाल के रूप में उपस्थित हो गए। इधर माता लक्ष्मी चिंतित रहने लगी, प्रभु आए क्यों नहीं? देवर्षि नारद का आगमन हुआ, अपनी चिंता व्यक्त की। नारद जी ने कहा, प्रभु जो है इस समय रसातल के राज्य महाराजा बलि के यहां बंधन में है, कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा, हाँ माते, उपाय है। आज पूर्णिमा है श्रावण मास की, आज ही आप उनके पास जाओ, रक्षा सूत्र बांधो, जब वो कुछ देने को कहें तो नारायण को मांग लेना, प्रभु को मांग लेना। बड़ा अच्छा उपाय है। और यही किया उन्होंने। इस प्रकार उन्होंने नारायण को वापस ले आई। इस प्रकार से मध्यकालीन युग में भी ये कथाएं आती है कुछ। तो उसमें एक 450 वर्ष पूर्व मेवाड़ में रानी रहती थी, एक कर्मावती राजमाता। उनके पति का देहांत हो गया था, विधवा थी। उनका बेटा बहुत छोटा था, जिसको उन्होंने राज सिंहासन पर बैठाया था। स्वयं वो रेख करती थी वो राज्य की। बड़ी बुद्धिमान थी, बड़ी धैर्यवान थी। उनके सरदारों में कुछ अनबन हुई, उनका राज्य कुछ क्षीण हुआ। इसका फायदा उठाया गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, आक्रमण कर दिया। रानी ने हुमायूं के पास एक राखी भेजी, एक पत्र भेजा अपने कुटुंब की, अपने राज की सलामत के लिए, और कहा, आपकी बहन कर्मावती। हुमायूं ने पढ़ा, राखी को बांधा, तत्काल अपनी सेना को, विशाल सेना साथ कूच किया और उनकी राज्य की और उनके परिवार की रक्षा की। इस प्रकार से हमारे 1905 में एक बंगाल विभाजन हुआ था। एक तो विभाजन हुआ है हिंदुस्तान का पाकिस्तान का 1947 में, जो अपना देश आजाद हुआ, और एक इससे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जब विभाजन होता है तो कितना तारतम्य बिगड़ता है, लोगों की भावनाएं बिगड़ती हैं। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाय सूझा। कलकत्ता गए, ऊंचे बड़े नीचे वो संप्रदाय के लोग, उस जाति के लोग, सारे लोगों को उन्होंने माला में पिरो दिया, जो आपस में फूट मानते थे। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, राखियां एक दूसरे को बांधी और उन्हें काफी सफलता मिली। यह है रक्षा सूत्र। तो इस प्रकार से
हमारे अभी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि का पूजन करने गए। मैं देख रहा था और मैंने देखा कि उनके पास में हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी बैठे हैं। मेरा मन खुशी से झूम गया। वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि स्वयं सेवक का मान बढ़ा। करोड़ों करोड़ों स्वयं सेवक जो हमारे पूरे विश्व में हैं, उनका सम्मान बढ़ा। हमें यह लगता है, अभी मैंने एक व्याख्यान पढ़ा था माननीय सरसंघचालक भागवत जी का, तो उनकी एक बात मुझे बहुत भाई कि कोई कृति हो रही है, उस कृति के पीछे कारण क्या है। खाली वो कर रहे हैं, पिताजी करते आए या फलाने विद्वान करते आए, मैं करूं, नहीं। विचार करो इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है। विचार के बिना ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी, सच्ची घटना है। अपैया दीक्षित काशी के विद्वान सोमवती अमावस्या के दिन गंगा किनारे पार्थिव पूजन करने के लिए गए। उनके पास लोटा था, धरनी था, कुछ पूजन सामग्री का सामान था, आदि आदि, और उन्होंने स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया। लेकिन अचानक ऐसा लगा उनके पेट में लक्षणता की शिकायत हुई। तब बोले आप कहां जाएं। तब का जमाना बहुत संयमित था, लोग नियमों का पालन करते थे। वो गंगा के तट से दूर पार करके काफी दूर उत्तर की तरफ गए। लेकिन जब वो अपने सामान को रखे कहां, तो उन्होंने उस सामान को बालू के ऊपर रखा, अपने थैले से निकाल के, और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया। जब शिवलिंग बना दिया और चलने लगे, तो जो पास के लोग और पीछे के लोग देख रहे थे दूर से, क्योंकि विद्वान आदमी तो लोग मानते बहुत इनके लिए। कहा अरे अपैया दीक्षित ने देखो, इनका ढंग बड़ा निराला है। सभी लोगों ने अपना अपना सामान निकाला और उसके ऊपर उन्होंने शिवलिंग का ढेर बनाया, चले गए उनके पीछे पीछे। वो उधर जब लौट आ रहे थे अपने निवृत्ति होके लवशंका से, तो कहा अरे कैसे आप लोग। बोले बस ऐसे ही आप आ रहे तो मैं भी आ गया। चलो ठीक है, वापिस आके गंगा के पार जब उन्होंने देखा कि हमारा सामान के लिए जो शिवलिंग बनाया था, ऐसे तो शिवलिंग वहां सैकड़ों बने हुए हैं। तो उनके मुख से एक श्लोक निकला, और उस श्लोक की दूसरी पंक्ति है, गतानुगति को लोको न लोको पारमार्थिका, कि जो चलता चला आ रहा है ऐसा करना ही ठीक नहीं है। इसके पीछे, कृति के पीछे कारण क्या है, यह जानना बहुत ही परम आवश्यक है। मनुष्य कैसे बना जाए, उन्होंने बताया। तन मन बुद्धि से मनुष्य नहीं बनता, तन मन बुद्धि से प्राणी बनता है। तो तन मन बुद्धि से जो व्यक्त होता है वो व्यक्ति नहीं होता। जो अपने व्यक्तित्व के विकास का प्रयास करता है, अपने अंदर के भगवान को व्यक्त करता है, और इतना व्यक्त करता है कि अपनी करने के द्वारा नर से नारायण हो जाए, उससे मनुष्य कहते हैं। धर्म से चलने वालों का धर्म विकास करता है। धर्म वो है जो सबकी धारणा करता है। धर्म वो है जो सबको जोड़ता है। धर्म वो है जो तिमिर से लो की तरफ ले जाता है, ज्योति की तरफ ले जाता है। धर्म वो है जो मृत्यु से अमृत की ओर अग्रसर करता है। धर्म से चलने वालों को इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त होता है। और इस प्रकार रक्षाबंधन राखी का ही बंधन नहीं, वास्तव में यह धर्म का बंधन है। और स्वयं को याद दिलाना कि हम बंधे हैं। परिवार का बंधन, अगला कदम राष्ट्र का बंधन, और इस प्रकार जो राष्ट्र बनेगा वो राष्ट्र सारी दुनिया को विकास और सुरक्षा दोनों एक साथ दे सकता है। स्वतंत्रता और कर्तव्य का बंधन दोनों का मेल बना सकता है। शरीर, मन, बुद्धि को एक साथ सुखी करने की सामर्थ्य इसमें है। तो एक घटना भी उन्होंने बहुत बढ़िया बताई कि ये खाली रक्षाबंधन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ रहस्य है कि हम अपने कृत्यों को
समझें, हम अपने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां उनको निभाएं, जो हमारे पर कर्तव्य समाज के प्रति हैं, अगर हम उनको नहीं करते हैं तो इस बंधन को मनाने से कोई फायदा नहीं। एक दृष्टांत है, बकासुर के संकट से चिंताग्रस्त एक परिवार आपस में संवाद कर रहा था। पति कह रहा था अपनी पत्नी से कि मैं जा रहा हूं, वो दैत्य आहार करता था हर परिवार के व्यक्ति से एक की, उसका नंबर था आज। तो पत्नी बोली कि आप तो यहाँ सब हमारा सर्वे सर्व पालन पोषण करते हैं, आप बच जाएं। कैसे जाएंगे आप, हमारा क्या होगा। जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी ने कहा अरे पिताजी मुझको जाने दो, अरे मैं तो पराये घर की हूं, मुझे तो भेजना ही है, किसी के काम में आऊं तब भेजो तो और अच्छा रहेगा। इतना सुना तो छोटा बेटा, छोटा भाई उस बहन का जो कि मात्र 8 साल का था, उसने डंडा उठा लिया पास में पड़ा हुआ और कहा दीदी आप मत जाओ, आप नहीं जाएंगी, आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। कहा मैं जाऊंगा और उस राक्षस को मार के आऊंगा। ये संवाद चल रहा था तो सुन कौन रहा था, कुंती सुन रही थी। ये प्रकरण उस समय का है जब लाक्षागृह से बच गए थे विदुर के कारण और अज्ञातवास में 1 वर्ष अपना काट रहे थे, तो 3 दिन से आश्रय लिए हुए थे। उन्होंने परिवार की जो मुखिया था उनसे कहा नहीं आप परेशान ना हो, आपने मुझे आश्रय दिया है, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी कुछ धर्म है, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। और वो अपने बेटों के पास आई, 5 बेटों के पास, भीम से कहा एक कर्तव्य आन पड़ा है और एक कर्तव्य जो आन पड़ा है उसको तुम्हें मानना है, समाज के ऊपर संकट आए हुए कर्तव्य को तुमको पालन करना है, ये मेरा आदेश है। कुंती ने केवल इसलिए बच्चों को बड़ा नहीं किया कि राजा बने, शासन मिले, बल्कि उनकी भावना थी कि हमारे समाज के ऊपर कर्तव्यों का हम कैसे वहन करते हैं, राष्ट्र में आए हुए संकटों को हम किस प्रकार से पूरा करते हैं। ऐसी अनेकानेक बहुत सी उनकी घटनाएं हैं और इन घटनाओं को जो है हमारे भगवान कृष्ण ने देखा, उन्होंने धर्म संस्था को आधार बनाया, भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, ऐसे नित्य विस्तारित बंधनों को मानने वाले पांडवों की रक्षा का भार स्वयं उठाया और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वो चाहते थे तो कौरवों का भी हित कर सकते थे, बदल सकते थे उनको, लेकिन ना, उन्हें बदलना नहीं था, जो है उसको बढ़ा के उसको उसका मतलब जो है वो करना है। तो सही अर्थों में अगर देखा जाए भैया, रक्षाबंधन क्या है इन पांडवों को मालूम है और देश के लिए बंधन स्वीकार करने की इनमें हिम्मत है इन पांडवों में, और इसलिए फिर से धर्म संस्थापन करने वाले साम्राज्य की स्थापना का आधारशिला ये हमारे पांडव बने। ये घटना हमारे जीवन की है। अभी फरवरी में मैं अपनी बेटी के इस कार्यक्रम में गया था, शादी के, अपने राम भैया से आज्ञा लेके, तो 5 दिन मैं वहां वृंदावन में रुका था। एक बहुत ऊंचे संत, जो जितने ऊंचे और विद्वान थे ऊपर से, वास्तव में मेरे साथी थे, मिलने वाले थे, वो अंदर से उनसे भी ज्यादा महान थे। जब मेरा वापसी का टिकट लेने गए, वो वृंदावन का स्टेशन छोटा सा है और उस स्टेशन पे उन्होंने टिकट लिया हमारा वापसी का, हमको पैसे नहीं दिए, अपने आप पैसे दिए उन्होंने। पास में 12 लोग खड़े हुए थे लगभग, वो लोग चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, विद्वान व्यक्ति हमारे जो थे मिलने वाले, कहा भैया आप लोग कैसे खड़े हैं? हालांकि उनका 1-1 मिनट कीमती था, उनके ऊपर बहुत कर्तव्य थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी का निवासी हूं, सब लोग देहात के थे बेचारे, कम पढ़े लिखे लोग थे, और ये फॉर्म भरना है, उसकी टिकट करवाना रिजर्वेशन है, आप भर दे कोई। तो उन्होंने तत्काल रोका, पेन हमने दिया उनके लिए, और उन्होंने तुरंत बैठकर वो 12 लोगों को नाम लिखना और सब आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाना पूरा काम किया। मैं खुश हुआ। ये सारा कार्य करने के बाद में उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। मैंने उनसे कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। बोले नहीं, ये अच्छा नहीं किया, मुझे तो ऐसा लगा कि जगन्नाथपुरी से स्वयं जगन्नाथ अपने परिकरों के साथ यहाँ पधारे हमारे वृंदावन में, और मुझे ये सेवा का मौका मिला, हम कृतकृत्य हो गए। मैंने कहा महाराज जी, आप अंदर से तो उससे अलग महान है, दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से ये घटना हमारे जीवन की है।
और रक्षा के लिए बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा। रक्षा के लिए बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा। समाज की सुरक्षा भी होती है ऐसे में, और विकास भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है। और केवल इतना ही नहीं, ऐसा होकर वो समाज अन्य समाजों के लिए प्रदर्शन, एक ऐसा नजीर, एक ऐसा पथ प्रदर्शक समाज बनता है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। और ठीक ये समझकर आज के रक्षाबंधन को मनाया जाए हम सब मिलकर, तो अपने देश के भाग्य परिवर्तन के दिन दूर नहीं, अपने देश के भाग्य परिवर्तन के दिन बिल्कुल दूर नहीं है। और तब हमारे देश में परम वैभव का ध्वज सामने स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और लक्ष्य पर पहुंच रहे होंगे। बस इतना ही। आज सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय।